हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द लास्ट वीडियो हमने रेप किया था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रुएलिटी। देखिए, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड कंप्लीट पीडीएफ यू विल गेट फ्रॉम देयर। अगर आप कोई भी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ आईपीसी मेन सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है, आंसर्स के लिए इस कंटेंट से अच्छा आई डोंट थिंक आपको कुछ मिल सकता है। एंड वैसे भी आपको ये समझने के लिए, इफ यू हैव डन लॉ राइट, अगर आपने लॉ किया है तो ऑब्वियसली बात है आपको हर कंसेप्ट को, स्पेशली आईपीसी जो कि अवेयरनेस बन गया है, उसमें क्या क्या ऑफेंस है क्या नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी के लेक्चर में हम जानते हैं क्रुएल्टी के ऊपर। देखो, क्रुएल्टी ना, जब हम पहले सेक्शन 498A पढ़ते थे तो तब भी क्रुएल्टी एज सच नहीं था। पहले जो आपका सेक्शन 498A था वो अब हमारा सेक्शन 85 बन गया है। अपनी बेल एक्ट अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे दिस सेक्शन सेज हूएवर बीइंग हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन। ठीक है, कोई भी जो हस्बैंड है या हस्बैंड का रिलेटिव है, मतलब हस्बैंड की मदर हो गई, हस्बैंड की सिस्टर हो गई एंड कोई भी, राइट, ये सब है। अगर वो वाइफ को क्रुएलिटी से सब्जेक्ट करते हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो दे रखी है 3 साल तक की पनिशमेंट एंड साथ में फाइन। ठीक है, यही सेम पहले 498A था, यही अब 85 बन गया है। तो चेंज क्या आया है, लॉ में चेंज क्या हुआ है? तो देखिए, लॉ में ये चेंज हुआ है कि पहले हमारे पास ना 498A था, ठीक, राइट। अब जो ये 498A था हमारा पहले, इट हैज नाउ बिकम 85। 498A के एक्सप्लेनेशन में क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया था, राइट। डेफिनेशन क्रुएलिटी का सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रुएलिटी का डेफिनेशन सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अ न्यू सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड जिसको हमने सेक्शन 86 बना दिया है और यहाँ पे अब क्रुएलिटी की डेफिनेशन है। तो ये चेंज आया है। अब आप ये देखो, अगर कभी लेजिस्लेचर एक सेक्शन से हटा के दूसरा सेक्शन को, मतलब एक सेक्शन को 2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब वो एक उस कंसोलिडेटेड बेल एक्ट में एक ही ऑफेंस के लिए 2 सेक्शन डाल रहा है, तो वो सेक्शन, वो ऑफेंस कितना ग्रीवियस होगा, राइट। तो इसकी महत्वता बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया जैसे कि 498A में था, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है डेफिनेशन, तो बीएनएस में भी। अब आईपीसी में भी ये पहले से नहीं था, इट हैज कम बाय अमेंडमेंट। ठीक है, आईपीसी आपका 1860 के दौरान का है, स्टार्टिंग से नहीं आया, बट ये अमेंडमेंट हुआ था 1983 में, जिसमें एविडेंस में भी कुछ अमेंडमेंट लाए गए एंड आईपीसी में भी लाए गए, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्रुएलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, क्रुएलिटी इज डिफाइंड इन द वे, और ये बोलते हैं जो क्रुएलिटी है, इट इज समथिंग, अगर आप डाउरी का अनलॉफुल डिमांड करते हो, अगर आप वुमेन को हरास करते हो, तो अगर आप वुमेन को डाउरी के लिए बार बार डिमांड कर, दैट इज ऑल्सो क्रुएलिटी। अगर आप वुमेन को हरास कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, इज ऑल्सो क्रुएलिटी। तो ये डेफिनेशन है। एक बार आप बेल एक्ट को देखिए, पढ़िएगा, लास्ट में आपको बताऊंगी भी। ठीक, आगे चलते हैं। तो इस डेफिनेशन को 2 पार्ट में बताया गया है कि देखो, फर्स्ट इज कि जो एक क्रुएलिटी क्या है, विलफुल कंडक्ट है। ऐसा कंडक्ट आप उस फीमेल के साथ ऐसा कर रहे हो कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, उसकी हेल्थ, इंजरी सब डैमेज हो रहा है, चाहे आप उसको मेंटली करो चाहे आप उसको मार के करो। कभी कभी आप, जरूरी नहीं कि आप उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअल में मार के करते हो, कभी कभी उसको टॉर्चर कर रहे हो, उसके पेरेंट्स के लिए बोल रहे हो, एटसेट्रा कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, तो मेंटली भी कर रहे हो, तो वो भी हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग वो क्या बताते हैं, सेकेंडली क्रुएलिटी इज ऑल्सो हरासमेंट, जहां पे आप डिमांड करते हो सिक्योरिटी का, मतलब आप डिमांड कर रहे हो डाउरी का, दैट इज ऑल्सो क्रुएलिटी। तो ये डेफिनेशन है जो कि पहले 498A के एक्सप्लेनेशन में थी, अब ये सेक्शन 86 अलग से बन गया है। ठीक, अब व्हाट स्पेशल थिंग हम करने वाले हैं ना यहाँ पे, दैट इज बेसिकली सारे केस लॉस, सब इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो पहला केस लॉ हमारे पास आया था BS जोशी वर्सेस हरियाणा केस लॉ आया। नाउ इन दिस केस लॉ 2
दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई। बताया गया कि देखो इस सेक्शन को लाने का महत्व क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। वो ये था कि डाउरी डेथ के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे थे, तो हम ये नोटिस कर रहे थे कि विमेन के अगेंस्ट जो है क्रूएलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें विमेन के अगेंस्ट टॉर्चर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ना कर पाए उसके लिए सेक्शन लाना है। ठीक है, एक तो ये चीज थी, और दूसरा एक और चीज थी, देखो क्या है, एक कंसेप्ट होता है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो जैसे सीपीसी में क्या होता है, पार्टीज क्या है ना, केस में कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो खत्म हो जाता है, बट सीआरपीसी में मतलब आईपीसी के जो ऑफेंसेस होते हैं क्रिमिनल में, अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो 320 सीआरपीसी में था पहले ये, बट अगर ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल तो अगर पार्टीज आपस में सहमति भी करना चाहे नहीं कर सकती, बिकॉज क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो जो हमारा 498A है दैट इज ऑल्सो नॉन कंपाउंडेबल, मतलब आपस में अगर ऐसा कुछ हुआ है वो सहमति नहीं कर सकती। बट क्योंकि ये ना फैमिली की बात होती है, कोर्ट हमेशा ये भी चाहता है कि एक फैमिली हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, तो इन दैट केस कोर्ट सेज दैट कि अगर 498A का अगर आपके पास कोई भी केस आता है, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए, अपनी असीमित शक्तियों का यूज करते हुए वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट कैन क्वाश द एफआईआर। तो वो नॉन कंपाउंडेबल तो देखो है, उसको कंपाउंडेबल नहीं बना सकते, बट आप हाँ एक चीज जरूर कर सकते हो, विच इज कि आप उस एफआईआर को क्वाश कर सकते हो अगर आप पार्टीज आपस में सहमति करना चाहे। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट केस एस हनुमंत राव वर्सेस एस रमानी। अब यहाँ पे ये और दो केसेस दोनों सेम है, if you want to skip it you can have this इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक। इसमें सिंपल सी चीज बोली गई कि देखो जो क्रूएलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी नहीं होता, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल क्रूएलिटी, अब एक बड़ा यहाँ पे आप देखोगे वी हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस, तो सारे तो जरूरी नहीं है आपको करना है, करो नहीं करना मत करो, बट इसमें एक तो ये वाला एंड दिस वन यू डू। देखो क्या हुआ, सबसे पहली बार एक क्वेश्चन उठा था प्रीति गुप्ता वर्सेस झारखंड के केस में, कि हुआ क्या था दैट सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हुआ, बड़े सारे फॉल्स केसेस आने लग पड़े। फॉल्स कैसे कि जैसे मान लो, क्योंकि अभी तो ट्रेंड भी होगा लिव इन रिलेशनशिप का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे, तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर क्रूएलिटी कर रहा है या बॉयफ्रेंड की मदर गर्लफ्रेंड पर क्रूएलिटी कर रही है ना, तो क्या ये केस 498A में बनता है। तो यहाँ पे ये चीज साफ बता दी गई इन दिस केस दैट की जो यहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है वो स्ट्रिक्ट सेंस में रिलेटिव हुआ है, दैट गर्लफ्रेंड इज नॉट रिलेटिव। वो गर्लफ्रेंड जब वाइफ बन जाएगी तो रिलेटिव हो जाएगी, बट नॉट नाउ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। ठीक है, और सेम यही चीज में हेल्ड हुआ वैशाली गवांडे वर्सेस महाराष्ट्र, ये रिसेंट केस है, वन ऑफ द रिसेंट केसेस है, इसमें भी ये हेल्ड हुआ। ठीक, अब इसका ना कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी रेज हुआ था 498A का, कि क्या ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिड है, whether this section is constitutionally valid or not। देखो आंसर इज yes, it is valid, it is not unconstitutional। ये किस केस में हेल्ड हुआ, we have a case सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ अदर। तो ये आपसे जो है प्रीलिम से पूछ सकते हैं, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स। अब जो क्रूएलिटी वाले जो ऑफेंसेस होते हैं उसका संज्ञान कोर्ट में कैसे लिया जाता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो वो सीआरपीसी में बताया हुआ है कि ऐसे केसेस में आप जो है पुलिस रिपोर्ट ही फाइल करोगे, और वो जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करोगे या फिर कंप्लेंट जो फाइल करो, पुलिस रिपोर्ट पुलिस को फाइल होगी तो वो कोई भी फाइल कर सकता है, बट अगर आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो वो कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम है वो, ये इंपॉर्टेंट है, विक्टिम है वो या उसका फादर, मतलब ऑब्वियसली बात है वाइफ या तो खुद, मान लो किसी केस में विक्टिम मर गई है तो उसके फादर कर सकते हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, ये सब लोग जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो उस वाइफ से ब्लड से रिलेटेड है, मैरिज से या एडॉप्शन से, विद द कोर्ट परमिशन।
और लास्ट मुझे आपको कंसेप्ट जो बताना है दैट इज ऑफ मिसयूज विच इज अवनेश कुमार वर्सेस बिहार। अच्छा हुआ क्या था, क्योंकि जैसे ना विद ड्यू टाइम लड़कियां जो है जॉब करने लग पड़ी, कमाने लग पड़ी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लग पड़ी, तो कभी कभी गर्ल्स, अब आप आज के टाइम में भी देखेंगे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, इस सेक्शन का हो सकता था, बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि जो फीमेल है उसको मदर इन लॉ जो है टॉर्चर नहीं कर रही, पर उसको किसी तरह से खुंदस है, तो वो क्या करती है, उसको धमकी देती है, आपने ऐसा किया तो मैं क्रुएल्टी का केस लगा दूंगी, मैं डाउरी का केस लगा दूंगी, राइट। तो मिसयूज होने लग पड़ा था 498A का बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, लड़की ने, वाइफ ने FIR फाइल कर दी 498A की, तो इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर FIR। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस को वैसे समझ में आ गया कि ये जो है फेक केस है, बट वो क्वैश नहीं हो सकता। FIR एक बार दर्ज होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी, मजिस्ट्रेट के पास जाएगी ही जाएगी। तो अगर ये फेक केस है, क्या उसकी मदर इन लॉ, क्या उनकी सोसाइटी में बदनामी नहीं होगी, चाहे उन्होंने क्रुएल्टी नहीं भी किया है। तो इसीलिए अब क्या, या तो आप वेट करो, हाई कोर्ट के पास जाओ, हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज करे। अब हाई कोर्ट का इतना टाइम थोड़ी है, ठीक है, तो अब इसके केसेस बढ़ने लग पड़े। तो इस मिसयूज को बचाने के लिए, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि ऐसे केसेस में मिसयूज होने लग पड़ा है, तो जैसे ही ऐसा केस दर्ज हुए, आप ऑटोमेटिक अरेस्ट मत करो कि देखो कॉग्निजेबल है, नॉन कमाउंटेबल है, मदर इन लॉ के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ ऐसा केस है, जाके अरेस्ट कर लो। नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। सबसे पहले आप क्या करो, आपको अगर अरेस्ट करना है, यू शुड हैव प्रॉपर रीजंस। मैजिस्ट्रेट से भी बताओ कि ऐसा ऐसा है, हम अरेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी साइड से प्रॉपर हो जाओ कि हाँ ऐसा है, तो यू विल बी अरेस्टिंग, यू आर गोइंग टू अरेस्ट। गॉट इट। तो ये था, एंड विद दिस वी हैव एंडेड। अगर आपको अच्छा लगा होगा क्रुएल्टी कंटेंट, वैसे इसमें और भी है थोड़ा बहुत, ये आप जो है उस पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको ये मिल जाएगा PDF। ठीक, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।